और जम्मू कश्मीर के बाद अब बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। कांग्रेस पार्टी ने 9 कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी की। हरियाणा की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को एक ही चरण में सिंगल फेज में मतदान होना है। इसके लिए कांग्रेस ने अब तक 41 कैंडिडेट्स यानी 41 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। और जो ताजा लिस्ट आई है, जो 9 उम्मीदवार हैं, उनमें गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर, थानेसर से अशोक अरोड़ा, गन्नौर से कुलदीप शर्मा, उचाना कलां से चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह, नांगल चौधरी सीट से मंजू चौधरी शामिल हैं। इससे पहले कांग्रेस ने शुक्रवार को 32 कैंडिडेट्स यानी 32 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। अब 9 नए नाम आए हैं, यानी दूसरी लिस्ट में 9 और नाम शामिल कर लिए गए हैं। तो कांग्रेस ने पहली लिस्ट के बाद अब दूसरी लिस्ट भी निकाल दी है, जिसमें अब 9 कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस कर दिए हैं। और इनमें गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर, थानेसर से अशोक अरोड़ा, गन्नौर से कुलदीप शर्मा, उचाना कलां से चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह, नांगल चौधरी सीट से मंजू चौधरी इनमें शामिल हैं। और जैसा हमने आपको बताया, 32 कैंडिडेट्स के नाम पहले ही कांग्रेस अनाउंस कर चुकी है। अब 9 नामों की घोषणा और कर दी है। और आइए एक बार फिर से आपको बता दें कि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में किस किस का नाम है। तो सबसे पहला नाम हम आपको बता रहे हैं, थानेसर से अशोक अरोड़ा है। उनके अलावा गन्नौर से कुलदीप शर्मा है, उचाना कलां से ब्रजेंद्र सिंह, टोहना से परमवीर सिंह को टिकट मिला है। वहीं तोशाम से अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दिया गया है, जिनका मुकाबला अब घर में ही बीजेपी की ओर से मैदान में उतरी श्रुति चौधरी से होना है। महम से बलराम डांगी, नांगल चौधरी से मंजू चौधरी, बादशाहपुर से वर्धन यादव को टिकट दिया गया। तो ये कैंडिडेट्स हैं। 9 लोगों की जो लिस्ट जारी की गई है, 32 पहले ही हो गए थे पहली लिस्ट में, और जो दूसरी लिस्ट आई है उसमें 9 और नाम शामिल हैं। गुड़गांव से मोहित ग्रोवर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो एक तरफ हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एक के बाद एक दूसरी लिस्ट जारी कर चुकी है, और दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अभी भी गठबंधन के मामले पर आखिरी मोहर लगनी बाकी है। हालांकि सूत्रों के हवाले से अब खबर है कि आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर हरियाणा में लड़ने के लिए तैयार हो गई है, और आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान भी हो सकता है। कई दिनों से ये खींचतान चल रही है। ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही थी आम आदमी पार्टी, लेकिन अब 5 सीटें जो कांग्रेस देने को तैयार थी, उस पर आम आदमी पार्टी राजी हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, और आज शाम तक इस पर औपचारिक ऐलान भी किया जा सकता है। मैंने ये पहले भी कहा, मैं फिर दोहराता हूँ आदरणीय मित्र, और आप मेरे ख्याल हर पत्रकार वार्ता में मुझसे ये सवाल मेरे साथी करते हैं। गठबंधन का निर्णय कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। इस बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर अब तक फैसला नहीं होने पर बीजेपी दोनों ही पार्टियों पर हमलावर हो गई है। सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जमकर निशाना साधा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर। दोनों दलों के अंदर भय है, दोनों भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं। हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है, चाहे कांग्रेस एक गठबंधन करे, चाहे कांग्रेस 10 गठबंधन करे, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरे बार बड़े मैंडेट के साथ बन रही है। इस गठबंधन के नाते से जैसे विचार उनके मन में आया, तो साफ ये पता लग रहा है, आपको भी पता लग रहा है, हमको भी पता लग रहा है कि वो अपनी हार मान चुके हैं। अगर वो हार न मानते तो इस प्रकार के गठबंधनों की बातें क्यों करते। तो गठबंधन का विषय ये है, आखिर गठबंधन तो मजबूरी में हमने भी किया था। गठबंधन का अर्थ ही ये होता है कि वो अपने दम पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसीलिए गठबंधन हो रहा है। और कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से सीएम पद के चेहरे पर सवाल किए जाने पर कहा कि कांग्रेस चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करती, और जीतने पर विधायक दल के नेता और राहुल गांधी डिसीजन लेंगे, निर्णय करेंगे कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा। पिछले दिनों रणदीप सिंह सुरजेवाला खुद दावा कर चुके हैं कि वो राज्य को लीड कर सकते हैं, और इसी वजह से उनसे मुख्यमंत्री को लेकर सवाल भी किया गया था। विधायक दल के लोग और केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जी निर्णय करेंगे। राजनीति में प्रांत को चलाने की महत्वाकांक्षा गलत नहीं, पर वो महत्वाकांक्षा पार्टी के अनुशासन से ऊपर भी नहीं। हम मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करते और सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। यहां आपको ये भी बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, और जेजेपी को हरियाणा में एक और झटका लग गया है। पूर्व विधायक और जेजेपी नेता राव बहादुर सिंह बीजेपी में शामिल हो गए।
हरियाणा बीजेपी के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब कुमार देव के दिल्ली वाले घर पर पहुंचकर राव बहादुर सिंह बीजेपी में शामिल हुए। बहादुर सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। उधर पहलवान और हरियाणा के जुलाना से कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने अपनी ससुराल जुलाना से ताल ठोकी है और कल उन्होंने जुलाना में एक रोड शो भी किया, जिसमें विनेश फोगाट का जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। विनेश फोगाट ने इस मौके पर जनसभा को संबोधित भी किया। और सियासत में आने के साथ ही विनेश फोगाट चुनावी मैदान में उतरी। कांग्रेस ने उन्हें हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना से कैंडिडेट बनाया है। उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह को लेकर बीजेपी पर हमले भी किए। हमारे साथ हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त बातचीत करने के लिए विनेश। हमने देखा आप रेसलिंग के अखाड़े में आपको अब तक, लेकिन आज का पहला दिन था आपका, बहुत लंबा आपका रोड शो रहा। क्या फ़र्क है दोनों मैदान में? पहला दिन था तो फ़र्क तो मुझे तो सेम ही फील हो रहा है, ऐसा कुछ डिफरेंट फील नहीं हो रहा है। और बस जो ओलंपिक से जब मैं दिल्ली आई थी सेम ऐसे ही रोड शो तब हुआ था, आज भी वैसे ही हुआ है। लोगों का प्यार है और ये मान सम्मान बरकरार रखेंगे। बस आपने मंच से भी बहुत सारी बातें कही, अब कनेक्शन बनाने की आपने कोशिश की। आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ की बहू हैं, मैं वही कह रहा हूँ। मैं करती हूँ कनेक्शन बनाने की कोशिश नहीं कि मेरा कनेक्शन है यहाँ पे। बनाने की कोशिश वो करता है जो कुछ होता नहीं है। मेरी शादी हुई है, गांव है मेरा, और सोमवीर यहाँ से है। मैंने यहाँ पे ही पूरा शादी का प्रोग्राम किया था और यहीं पे रहने वाली हूँ आगे भी। तो कनेक्शन तो उनके साथ बनाया जाता है जो प्राय होते हैं। मैं इनकी अपनी हूँ, ये अपना रहे हैं मुझे। उन्होंने 2018 में जब शादी हुई थी तभी अपना लिया था। अच्छा, आपसे जब बात हुई, आपका टिकट फाइनल हुआ, तो रिएक्शन सब जगह से है, बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आया। बृजभूषण शरण सिंह, मुझे पता है आप इस सवाल को बार बार इस पर रिएक्शन देने में थोड़ा सा बच रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये पहले से प्लान था, पूरा प्रोटेस्ट प्लान था। कांग्रेस की जो साजिश है वो सामने आई है, आपको टिकट दिया गया, आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, उन्होंने कहा। और एक और सवाल उन्होंने कहा कि जो ओलंपिक में हुआ फाइनल वाला एपिसोड वो ईश्वर का इंसाफ था, उन्होंने कहा। इस पर क्या कहना चाहिए? उनका भी एक दिन इंसाफ होगा, ईश्वर जरूर करेगा। अगर वो ईश्वर को इतना मानते तो इतने जो घटिया काम जो उन्होंने किए इतने सालों तक वो नहीं करते। तो ईश्वर का तो वो उन्होंने एक पर्दा ले रहे हैं, ईश्वर को आगे रख के वो अपने आप का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी पार्टी तो 2 साल से ही बचा रही ना उसको, उसका क्या मतलब। वो लोग तो बोलेंगे ही ना, हमें पता था वो तो बोल ही रहे। जब मैं ओलंपिक्स में जा रही थी तब भी वो बोल रहे थे कुछ भी। उनके IT सेल तो ये पीछे ही इसलिए लगा रखे है क्योंकि वो जो उनका जो मैंने सब मुद्दे जो फैल कर दिए, ओलंपिक्स में जाना चाहते हैं, नेशनल नहीं खेलना चाहते हैं, सब जो फैल जो हो गया उनका। अभी वो कुछ ना कुछ बहाना बना के बोलते रहते हैं, लेकिन देश को पता है सब सच्चाई पता है। हालांकि बीजेपी ने नसीहत दी कि वो आपके बारे में ना बोलें। ये कम से कम लग रहा है बीजेपी को कि अगर बोलेंगे आपके बारे में तो नुकसान भी हो सकता है। ये अभी खबर थोड़ी देर पहले नहीं, चलो वो अपनी पार्टी के उसमें देख रहे हैं, हमारी भलाई के लिए तो चुप नहीं कर रहे होंगे, उनको इतना तो मुझे भी पता है ना। और वो जितना बोलेंगे देश में उनकी सच्चाई और अच्छे से जानेगा। हम तो चाहते वो बोल लें, जितना बोलेंगे लोग उनको समझेंगे कि एक्चुअल में इंसान है क्या। बस वाइंड अप कर रहे हैं। प्रियंका गांधी से आपकी मुलाकात हुई, राहुल गांधी का आपने जिक्र किया मंच से, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी से जब मुलाकात हुई तो क्या मन में चल रहा था, और अब जब आप मैदान में हैं, चुनावी मैदान में, तो क्या आप चाहेंगे राहुल गांधी जुलाना आए, आपके लिए कैंपेन करें? देखिए वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, जो हमारे बड़े मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं वो डिसाइड करेंगे, वो जो तो उनकी टीम पूरी वो डिसाइड करेगी। मैं तो चाहती हूँ आए, क्यों नहीं आएंगे, और वो हमारे साथ में है ना। और जब मिली तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, जैसे मैं हूँ बिल्कुल। अब अगर अच्छा है बुरा है, मेरे को जो भी लग रहा है वो मुंह पे बोल दिया उन्होंने, बिल्कुल क्लियरली बोल दिया। और वो मुझे अच्छा लगा कि एक सेम पर्सन से ऐसे लगा कि मैं दूसरी एक विनेश सामने खड़ी उससे मैं बात कर रही हूँ। और वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बस उस संघर्ष के साथ में हम एक साझा होना चाहते हैं और बिल्कुल डट के खड़े हैं। उनका जो एक नारा है डरेंगे नहीं, तो डरेंगे ही नहीं। 2 साल से यही इस नारे पे हम चल रहे हैं कि डरेंगे नहीं किसी से। खेल मंत्री विनेश फोगाट की जय, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जुलाना के लोग नारे लगा रहे थे। क्या लगता है आपको सरकार कांग्रेस की बन रही है और उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका खेल मंत्री के तौर पे? देखो सर, मैं इतना बड़ा ज़िंदगी में कभी नहीं सोचती, ना मैंने ये टिकट का सोचा था, ना मैं इधर ऐसे मेरे को आना पड़ेगा, वो मैंने सोचा नहीं था। और बस लोगों की भावनाएं हैं, ये प्यार है,
और ये जिसको मिल जाता है उसकी तो ज़िंदगी सफल हो जाती है। तो मेरी तो ज़िंदगी सफल हो रही है, जो लोगों का प्यार और जो सम्मान जो मुझे मिल रहा है। महिलाएं खूब नजर आ रही थी आपके। आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगी, वो क्या कह रही हैं? सब आपको आशीर्वाद दे रही हैं, और बच्चे भी हम देख रहे हैं जो प्लेयर्स हैं वो भी आपसे उनकी खुशी, उनकी मुस्कान ही बता रही है कि उनको एक आस और एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है मुझ में। मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है कि छोटी छोटी बच्चियाँ देख के जो इंस्पायर हो रही हैं, और मैं चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स में आगे बढ़े यहाँ से लड़कियाँ, और बिल्कुल हर तरीके का सपोर्ट रहेगा सभी लड़कियों को। लड़कियाँ जब आगे बढ़ेंगी तो मेरे लिए और ज़्यादा खुशी की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विनेश फोगाट, जो कि न्यूज़ 18 इंडिया से बात कर रही थी और कह रही थी कि जुलाना उनका घर है और वो अब यहीं का मान सम्मान इन लोगों का रखेंगे। कैमरा पर्सन रंजन चंद्रा के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, जुलाना। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।